हेलो दोस्तों। तो आज की मूवी थोड़ी रोमांटिक और थोड़ी ड्रामे से भरी हुई होने वाली है। इस मूवी में आज हम देखने वाले हैं कि जब एक माँ अपने बच्चों को एटिक में बंद कर देती है तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं। और इस मूवी का नाम है फ्लावर इन द एटिक और ये मूवी 2014 में आई थी। मूवी का स्टार्ट होते ही हमें एक प्यारी सी फैमिली को दिखाया जाता है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, क्रिस्टिन, कैथी, कॉल और 2 ट्विन, कोडी और कैरी। फिर हमें बच्चों को डैड को दिखाया जाता है जिसका नाम भी क्रिस्टोफर होता है। वो काफ़ी दिन बाद अपने घर पे आए होते हैं क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया होता है, इसलिए वो एक पार्टी भी कर रहे होते हैं घर पे। और वो अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा नेकलेस भी लाए होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होता है। फिर सारी फैमिली ऐसे ही मस्ती कर रही होती। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारी फैमिली मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। पर उसकी जब सब तैयारी कर रहे होते हैं तभी क्रिस्टोफर की जगह एक दूसरा ऑफिसर आता है और वो बच्चों की मॉम को बताता है कि एक एक्सीडेंट में क्रिस्टोफर की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद कोरल काफ़ी शॉक में चली जाती है और डिप्रेशन में भी चली जाती है। फिर उसके बच्चे उससे पूछते हैं तो वो बोलती है कि मेरे लिए जॉब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 4 बच्चों के होते हुए मेरा बाहर जाना जॉब करना बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर वहीं कहीं पे चिट्ठियाँ भेजती रहती पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। पर एक दिन उस चिट्ठी का जवाब आ जाता है। चिट्ठी का जवाब आने के बाद कोरल बहुत खुश हो जाती है। फिर कोरल बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बताती है कि चिट्ठी का जवाब आ गया है। जिन्हें वो चिट्ठी भेजा करती थी वो तुम्हारे नाना है। तो बच्चे पूछते हैं कि हमारा तो कोई नाना नहीं है। तो फिर कोरल बताती है कि तुम्हारे नाना है पर मैंने भाग की शादी की थी इसलिए तुम्हारे नाना ने मुझे सब चीज़ से बेदखल कर दिया था। और तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं इसलिए वो कभी बात भी नहीं किया करते थे। फिर बातों ही बातों में वो बच्चों से बोलती है कि मैं अकेले तुम सबको नहीं संभाल सकती और तुम्हारे नाना बहुत अमीर है तो हमें वहाँ चलना होगा। उन्होंने हमें जल्दी ही बुलाया है। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल एक हवेली टाइप में होती है पुराने ज़माने की। वहाँ पे बच्चों की नानी को दिखाया जाता है जो बच्चों को घूर घूर के देख रही होती है और वो बच्चों से बोलती है कि यहाँ पे रहने के कुछ रूल्स है तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने ही होंगे। अगर तुम रूल्स को नहीं मानते हो तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों से उनकी नानी बोलती है कि तुम इस रूम में लॉक ही रहोगे, तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे नाना को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। तो फिर बच्चे अपनी मॉम से पूछते हैं कि नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं पता। तो उनकी माँ बताती है कि तुम्हारे नाना ने मुझसे बोला था अगर तुम्हारा कोई बच्चा हो तो उसे छोड़ के आ जाना, पर तुम अकेले ही रह सकती हो यहाँ पे और किसी को यहाँ पे रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर उसकी नानी और मॉम रूम को लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं होती इसलिए उन बच्चों को अपनी मॉम और अपनी नानी की बात माननी पड़ती है। फिर उनकी नानी उनके पास आती है और उन्हें रूल समझाने लग जाती है कि तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, लड़का लड़की एक साथ नहा नहीं सकते, बच्चों को अगर खेलना है तो एटिक पे जा सकते हैं और तीनों टाइम का खाना तुम्हें इसी रूम में मिल जाएगा। फिर नानी के जाने के बाद बच्चे ऊपर अटैक में जाते हैं और उस जगह को देखने लग जाते हैं पर उनको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर बच्चे एक दिन खाना खा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते तभी उनकी नानी आ जाती है और वो बोलती है कि कौन यहाँ पे शोर मचा रहा था। तो उनकी मॉम आके उनको बचा लेती है और बोलती है कि मैं ही कर रही थी मस्ती। और उसकी मॉम उससे बोलती है ठीक है तो सज़ा तो मिलनी है। तो उसकी मॉम उसको बाहर ले जाती है, उसके ऊपर कोड़े मारती है और फिर उन बच्चों को दिखाती है। उनकी नानी जाते जाते उनसे बहुत कुछ बुरा भला बोल जाती है। फिर एक दिन उन बच्चों की मॉम उनके पास कुछ कलर्स वगैरह लेके आती है और उन बच्चों से बातें करने लग जाती है। तो बच्चे पूछते हैं कि मॉम नानी आपसे इतना जलती क्यों है। तो उनकी मॉम स्टोरी बताती है कि बचपन में मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी और पापा मॉम को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करते थे। फिर वो धीरे धीरे जलने लग गई मेरे से। फिर एक दिन तुम्हारे नाना उनके भाई को अपने घर पे लेके आए। रिश्ते में तो वो मेरे अंकल लगते थे पर वो बहुत अच्छे थे, उनके माँ बाप भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया, फिर मैं उनके साथ भाग गई। स्टोरी सुनाने के काफ़ी दिन बाद तक उनकी मॉम उनसे मिलने नहीं आती और बच्चे बहुत परेशान होते हैं और उन्होंने कैलेंडर भी बना लिया होता है। फिर एक दिन उनकी मॉम उनसे मिलने आती है, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आई होती है, नई नई ड्रेस और कुछ खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह। फिर कैथी और कोरल में बहस होने लग जाती है। कैथी बोलती है कि तुम हमारे बारे में नाना को क्यों नहीं बता देती। तो कोरल बोलती है मैं नहीं बता सकती, अगर मैंने उनको बता दिया तो तुम्हारे नाना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये सुनने के बाद कैथी काफ़ी सैड हो जाती है और सोचती है कि कोरल तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है पर हम इस रूम में कब तक बंद रहेंगे। कोरल काफ़ी हफ्तों तक उनके पास नहीं आती है तो अब धीरे धीरे कैथी बच्चों का ध्यान रखने लगी है। फिर एक दिन वापस कोरल बच्चों से मिलने आती है तो उनके लिए गिफ्ट और चॉकलेट लेके आती है और उन्हें बताती है कि आज घर में एक पार्टी है। ये बात सुनने के बाद कैथी और क्रिस्टोफर जिद करने लग जाते हैं कि हमें पार्टी में जाना है पर उनकी मॉम मना कर देती है। फिर उनकी मॉम मान जाती है और उनसे बोलती है कि ठीक है तुम आ सकते हो पर तुम एक टेबल के नीचे से छुप छुप के सब कुछ देख।
फिर कैथी और क्रिस्टोफर टेबल के नीचे सब कुछ देख रहे होते हैं। पार्टी में उनकी मॉम काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके फादर को आते हुए दिखाया जाता है। फादर कोरल को एक गिफ्ट देते हैं। उसके बाद कैथी और क्रिस्टोफर वहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं कि उनकी मॉम किसी के साथ किस कर रही है। देखने के बाद कैथी वहाँ से चली जाती है, पर क्रिस्टोफर पूरे घर को वहाँ पे देखने लग जाता है और ये बात उसकी मॉम को पता चल जाती है। तो वो क्रिस्टोफर को एक थप्पड़ मारती है। थोड़ा बहुत टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन क्रिस्टोफर एक बुक पढ़ रहा होता है, तो कैथी उसे देख लेती है। वो एक अडल्ट बुक पढ़ रहा होता है और ये मॉम चीज़ अपनी मॉम को भी बताती है। तो उसकी मॉम बताती है कि ये सब कुछ कॉमन है, एज के साथ ये सब कुछ होता है, और एक गिफ्ट देती है उसे, एक ड्रेस। जब वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है तभी उस टाइम पे क्रिस्टोफर आ जाता है और उसे देख लेता है। उसी टाइम पे उनकी नानी आ जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद वो सोचती है कि ये कुछ कर रहे थे, पर वो दोनों के दोनों बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे थे। और फिर वो नानी उनको सज़ा दे देती है कि या तो तुम्हें 7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा या फिर तुम्हें बाल काटने होंगे। तो उन्हें 7 दिन तक खाना नहीं मिलता, उसके बाद उन्हें खाना मिलने लग जाता है। पर एक दिन उनकी नानी कैथी के बालों में चारकोल लगा देती है और चारकोल हटाते हटाते क्रिस्टोफर और कैथी काफ़ी करीब आने लग जाते हैं और वो सब कुछ करने लग जाते हैं। 5 या 6 महीने बाद उनकी मॉम फिर वापस आती है और इस बार वो काफ़ी सारे गिफ्ट लेके आई होती है, पर उनके लिए गिफ्ट का कोई मतलब नहीं होता और वो काफ़ी परेशान होते हैं। और उनकी मॉम बताती है कि मैंने शादी कर ली और मैं इतने दिन से हनीमून पे गई हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद कैथी और क्रिस्टोफर वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। एक दिन उनकी नानी खाना लेके आती है। उस टाइम ही क्रिस्टोफर अपने पाँव पे गिर जाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और एक साबुन पे चाबी का निशान ले लेता है और लकड़ी की हेल्प से एक चाबी बना लेता है। अब उनके पास चाबी आ गई थी तो घर में चोरियाँ करने लग जाते हैं, पैसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। एक दिन जब वो दोनों चोरी कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बुक मिलती है, उसमें गपागप करने के अलग अलग पोज होते हैं। ये देखने के बाद उन दोनों में फीलिंग्स आ जाती है। फिर वो एक दूसरे के साथ गपागप करने लग जाते हैं। फिर एक दिन कैरी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ पे कोरल आती है और वो कैरी को ले जाती है और बच्चों को बताती है बाद में कि कैरी की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद कैथी और क्रिस्टोफर काफ़ी शॉक में हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, पर उनके पास इतना पैसा तो इकट्ठा हो चुका होता है कि वो वहाँ से भाग सके। और फिर वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लग जाते हैं और सब समझ जाते हैं। फिर उसके बाद कोडी एक चूहे को बन खिलाती है। चूहा बन खाते ही मर जाता है। फिर कैसे कैरी और क्रिस्टोफर समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पे मारने की साजिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों के मरने के बाद कैथी अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहेगी। फिर एक दिन जब उनकी नानी उनके पास आती है तो वहाँ से वो भागने की प्लानिंग करने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं और सारे घर की लाइटें बंद कर देते हैं, कि उनको पता होता है कि उनकी नानी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो उनकी नानी उन्हें बताती है कि ये सब कुछ मारने का प्लान तुम्हारी मोम का था, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया था, वो जहर तुम्हारी नानी ने मिलाया था। और बच्चे ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर घर की बॉर्डर पे एक जाली आती है तो जाली को भी वो कूद जाते हैं और उस एरिया से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और एक बस पकड़ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और इसके साथ ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।